नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है आपका पाठ 1, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आचार्य कवि केशवदास जी हैं, इनके रामचंद्रिका महाकाव्य से संबंधित जो पद हैं इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न हमारा चल रहा है केशव के काव्य में संवाद योजना विषय पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न हमारा है, केशव के काव्य में संवाद योजना विषय पर एक निबंध लिखिए। या फिर परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी। तो केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट है। अथवा रामचंद्रिका काव्य में, यह भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है। और इस कथन के आलोक में रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव का विवेचन कीजिए। तो मूल रूप से क्या है, केशव के काव्य रामचंद्रिका का जो संवाद योजना क्या है उसके बारे में हमें बताना है। संवाद योजना पर जो है निबंध एक तरह से विवेचना हमें करनी है। तो संवाद सौष्ठव संवाद योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रामचंद्रिका भूमिका भी हमने देखा था, भूमिका भी पढ़ ली थी। और बाद में रामचंद्रिका के जो संवाद है वो विभिन्न प्रकाशों में अलग अलग, दशरथ विश्वामित्र संवाद है, सुमति विमति संवाद है, विश्वामित्र जनक संवाद है, परशुराम राम संवाद है, लक्ष्मण संवाद है, सीता रावण संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, अंगद रावण संवाद है। तो अलग अलग संवाद है। तो इन संवादों को सुविधा की दृष्टि से विभिन्न वर्गों में विभक्त कर दिया है, मुख्यतः 10 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत वीडियो में गद्यात्मक संवाद इसके बारे में पढ़ लिया है। ऐसे संवाद जो कथा नक को या कथा जो घटना है उस कथा घटनाक्रम को क्या कर देता है, गति प्रदान करता है, तो गद्यात्मक है। दूसरा हमने पढ़ा था चरित्रोद्घाटन। ये जो संवाद है, ऐसे संवाद हो जिसमें पात्रों की चरित्र के बारे में उनकी विशेषता का अंकन है वो किया जाता है, चित्रण किया जाता है, चरित्र के बारे में बताया जाता है, वो चरित्रोद्घाटन है। आज हम पढ़ेंगे तो ये लगभग 10 एक वर्ग है। पूर्व घटना सूचक संवाद है, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद है, व्यंग्यात्मक संवाद है, भावानुकूल संवाद है, कूटनीतिज्ञ संवाद है, परिचयात्मक संवाद है, नाटकीय संवाद और आध्यात्मिक संवाद। तो आज हम तीसरा जो है पूर्व घटना सूचक संवाद हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व घटना सूचक संवाद क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं संवाद योजना में पूर्व घटना सूचक संवाद। तो नाम से स्पष्ट है, पूर्व मैंने पहले की, घटना सूचक मैंने घटनाओं की सूचना देने वाले संवाद, बातचीत। पहले की जो घटित घटनाएं हैं उनकी सूचना देने का जो कार्य करे, ऐसे संवाद योजना। तो देखिए रामचंद्रिका में प्यारे विद्यार्थियों कई ऐसे संवाद है। रामचंद्रिका जो महाकाव्य केशवदास जी के द्वारा रचित है, इसमें कई ऐसे संवाद हैं जिनसे पहले घटित घटनाओं का क्या मिलता है, परिचय मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, जिससे पहले घटित घटनाओं का परिचय हमें मिलता है। और कथानक में वर्णनात्मकता का समावेश हुआ है। इसमें कथानक में वर्णनात्मकता यानी वर्णन जो है किया गया है। साथ ही साथ रामचंद्रिका में ऐसे जो संवाद है वो जिनसे हमें पहले की घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, परिचय मिलता है। तो देखिए इसमें हम एक संवाद को लेते हैं जिसमें भरत कैकेयी का संवाद है। भरत कैकेयी का संवाद है। ये कब का संवाद है, जब भरत जी है वो ननिहाल गए हुए थे और पीछे से सारा घटनाक्रम हो जाता है किसका, राम वनवास का घटनाक्रम हो जाता है। और ननिहाल से जब पुनः आते हैं और उस समय भरत वो कैकेयी से पूछते हैं, वो जो संवाद है वो इसमें बताया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भरत अपनी माँ कैकेयी से क्या पूछते हैं, तो ये संवाद रामचंद्रिका में है, भरत कैकेयी संवाद। इसे देखिए क्या कहते हैं कि माँ तो कहाँ नृप, ये बात कौन कह रहा है, इतनी दूर की बात
कि हे माता हमारे राजा कहाँ गए, नृप मने राजा कहाँ गए, कहाँ है राजा, हे माता कहाँ है राजा, राजा कहाँ है, ये कौन पूछ रहा है, भरत पूछ रहा है। तो यहाँ का संवाद ये कौन बोल रहे हैं, भरत बोल रहे हैं। फिर आगे देखो यहाँ कैकेयी बोल रही है, यहाँ कैकेयी बोल रही है, उत्तर दे रही है कि तात गए सुरलोक कहीं, कि तुम्हारे पिता है, तुम्हारे तात है, वह सुरलोक चले गए, अर्थात स्वर्ग लोक चले गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो चुका है। तो इस प्रकार से भरत को कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो स्वर्ग लोक चले गए हैं, सुरलोक पधार गए हैं, देवलोक हो गया उनका, ठीक है ना, देवलोक हो गया, सुरलोक देवलोक। क्यों, यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं भरत, क्यों, किस कारण से। तो यहाँ कैकेयी उत्तर दे रही है पुनः, यहाँ ये बात कैकेयी कह रही है, ये बात भरत पूछ रहा है। सुत शोक लये, कि बेटे के दुख के कारण चले गए, सुत सुत मने बेटे, बेटे के दुख के कारण लय मने चले गए, ठीक है, बेटे के दुख के कारण है वो चले गए, बेटे के दुख के कारण है वो चले गए। तो ये संवाद योजना समझ में आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। ये भरत कैकेयी संवाद है रामचंद्रिका महाकाव्य में। हमारी जो रामचंद्रिका में जो संवाद योजना है वो वर्ग हम बात करें तो तीसरा जो वर्ग है वो है पूर्व घटना सूचक संवाद। तो इससे हमारी पहले की जो घटित घटनाएं हैं उसके बारे में सूचना देने वाले संवाद है। अब देखो भरत कैकेयी से संवाद पूछ रहे हैं, भरत को ये पता नहीं है कि यहाँ पीछे से क्या घटना हुई है, इसका संवाद के द्वारा देखो पहले की घटना को यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये पूर्व घटना सूचक संवाद है। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो मातु कहाँ नृप, भरत पूछते हैं माता जो राजा है वो कहाँ गए, तो कैकेयी पुनः उत्तर देती है कि तात गए सुरलोक ही, कि राजा तो तुम्हारे पिता तो स्वर्ग लोक चले गए हैं, देवलोक पधार गए हैं। फिर प्रश्न करते हैं क्यों, भरत पूछते हैं क्यों, तो फिर कैकेयी उत्तर देती है भरत शोक लय, माने बेटे के सुख दुख के कारण, बेटे के दुखी होने के कारण, शोक के कारण वो चले गए हैं। सुत कौन सु, अब यहाँ भरत पूछ रहे हैं वापिस, भरत वापिस पूछ रहे हैं क्या कि सुत कौन से बेटे के कारण, कौन सु माने कौन से के कारण, ठीक है, कौन से बेटे के कारण, किस बेटे के कारण दुख होकर के वो चले गए हैं, तो राम, राम के कारण। ये उत्तर कौन दे रही है, कैकेयी। यहाँ देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ कैकेयी, यहाँ कैकेयी कह रही है राम। तो अब उत्तर देंगे, वापिस प्रश्न कर रहे हैं कहाँ है अबे, कि अब वो कहाँ है, ये कौन पूछ रहा है, अब वे कहाँ हैं, ये पूछ रहे हैं भरत। यहाँ मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी, भरत पूछ रहे हैं। तो वन लक्ष्मण सिए समेत गए, ये बात कौन कह रही है, कैकेयी। कैकेयी पुनः उत्तर दे रही है कि वे लक्ष्मण और सिए मने सीता समेत चले गए हैं। तो इस प्रकार देखिए संवाद योजना है। फिर प्रश्न कर रहे हैं भरत कि वन काज कहाँ कहीं, कि वन के कार्य के लिए क्यों गए हैं, कि वन के कार्य के लिए कहाँ गई मने क्यों गए हैं, या किस कारण से उनको भेजा गया वन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए केवल मोह सुख, यहाँ वापिस माता कैकेयी क्या कह रही है, कैकेयी क्या कह रही है, केवल मोह सुख यानी मेरे सुख के लिए भेज दिया। अब यहाँ भरत पूछ रहे हैं वापिस तो को कहाँ सुख याते बहे, भरत यहाँ पूछ रहे हैं कि तो को मैंने तुम्हारे लिए या तुम्हारा इसमें कौन सा सुख तुझे मिला है, याते बहे मैंने इस कारण से या इस प्रकार से वन में चले जाने से तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ एक एक पंक्तियों में भरत और कैकेयी का संवाद चल रहा है। कितनी सुंदर केशवदास जी की कल्पना है, योजना है, लिखने की काव्य शैली है। तो ये संवाद शैली है, ये पूर्व सूचना संवाद है। तो रामचंद्रिका की संवाद योजना के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से एक संवाद और है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व घटना सूचक संवाद में अंगद और रावण का संवाद है। ये भी पूर्व घटनाओं को सूचना मिल जाती है इससे। अंगद रावण के दरबार में जाता है और उस समय अंगद और रावण के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है, उसका प्रसंग यहाँ पर है और इससे भी पूर्व घटनाओं की सूचना मिलती है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर अंगद कह रहे हैं, नहीं यहाँ पर रावण कह रहा है पहले,
रावण कुछ पूछ रहा है कि राम को काम कहाँ, कि राम का क्या काम है, या राम ने ऐसा कौन सा कार्य किया है। राम को काम कहाँ, कि राम ने ऐसा कौन सा काम है वो किया है, या राम ने क्या काम किया है। अब यहाँ पर देखो उत्तर दे रहे हैं अंगद कि रिपु जीते ही, यानी शत्रुओं को जीतना उनका कार्य है। कि राम का कौन सा कार्य है, रावण पूछ रहा है कि राम का कौन सा कार्य, या राम ने ऐसा कौन सा कार्य किया है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य किया है, तो रिपु जीते ही मैंने शत्रुओं को जीता, या शत्रुओं को जीतने का कार्य किया है। कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, अब यहाँ पर ये रावण वापिस अंगद से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कौन कबे मैंने कौन, कबे मैंने कब, रिपु मैंने शत्रु, जीत्यो मैंने जीता, कहाँ मैंने कहाँ पर, कि कौन से शत्रु को कब और कहाँ पर राम ने जीता है, ये रावण पूछ रहा है। अब आगे देखो यहाँ पर फिर से अंगद कह रहे हैं, अंगद क्या कह रहे हैं कि बाली बली पराक्रमी बलशाली बाली को छल सो मैंने छल से जीता। और भृगुनंदन, भृगुनंदन किसको कहा है, छल का अर्थ है कपट से। भृगुनंदन कहते हैं परशुराम को, भृगु के पुत्र परशुराम, तो परशुराम को गर्व हर्यो, परशुराम जी के गर्व का हरण कर दिया। द्विज दीन महा, और वह जो ब्राह्मण परशुराम जी थे वह अत्यंत दीन बन गए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये अंगद और रावण का संवाद है चल रहा है, और ये पूर्व सूचना की घटना की सूचना देता है। यहाँ राम की विशेषताओं के बारे में ये अंगद द्वारा बताया जा रहा है, पूर्व की घटना को बताया जा रहा है कि बाली बली को छल से और भृगुनंदन के गर्व को हरण उन्होंने किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था पूर्व सूचक संवाद। अब देखिए अगला जो वर्ग है वो है प्रश्नोत्तर मूलक। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नोत्तर मूलक क्या है, संवाद, ऐसे संवादों नाम से पता चलता है प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर चल रहा है। अब आप कहोगे तो यहाँ भी प्रश्नोत्तर ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नोत्तर तो चल रहे हैं, यहाँ बस बातचीत तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर पूर्व घटनाओं की सूचना दी जा रही है इन संवादों के माध्यम से। अब देखिए प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, तो ऐसे संवादों में नाटकीयता का समावेश ज़्यादा होता है, नाटकीयता और प्रभावोत्पादकता अधिक रहती है, नाटकीयता का समावेश ज़्यादा है। इस तरह की संवाद योजना में केशव ने पात्र की भावना का और काव्य कला का अच्छा समन्वय स्थापित किया है। ये जो प्रश्नोत्तर जो संवाद है इसमें केशवदास जी ने पात्र की भावना का और इसके साथ साथ अपनी काव्य कला का सुंदर समन्वय वो किया है। प्यारे विद्यार्थियों इस दृष्टि से रामचंद्र का जो महाकाव्य है उसमें हनुमान और रावण का जो संवाद है वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। या अंगद रावण संवाद है वो अत्यंत आकर्षक है। हनुमान रावण का संवाद और अंगद रावण का संवाद बड़ा आकर्षक संवाद है, प्रश्नोत्तर मूलक है। देखो यहाँ पे प्रश्न किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है कि हनुमान रावण का संवाद हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर रावण बोल रहा है, रे कपि हे बंदर कौन तुम, कौन हो तुम, रे कपि कौन तू, हे बंदर तुम कौन हो। तो यहाँ पर हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, अच्छ को घातक है दूत बलि रघुनंदन जू को। यहाँ पर ये संवाद ये पंक्तियाँ कौन बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं। इधर ये पूछ रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ तक बोल रहा है रावण कि रे कपि कौन, हे बंदर, हे वानर तुम कौन हो। तो हनुमान जी जवाब देते, अच्छ को घातक है तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला, और दूत बलि रघुनंदन जू को, अर्थात पराक्रमी, बलि मने पराक्रमी बलशाली रघुनंदन श्री राम जी के, राम जी का मैं दूत हूँ। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी रघुनंदन जी का या राम जी का मैं दूत हूँ। तो समझ में आ गया। अब देखिए कौन रघुनंदन रे। अब यहाँ पर रावण फिर से प्रश्न कर रहा है, प्रश्नोत्तर शैली देखिए, रावण फिर प्रश्न कर रहा है कि कौन रघुनंदन रे, कि रे बता कि रघुनंदन कौन है। तो फिर हनुमान जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं देखिए कि त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, अर्थात कि तुम्हारे बलशाली राक्षस त्रिशिरा खर दूषण इत्यादि, खर और दूषण और त्रिशिरा को दूषण मने उनको नष्ट करने वाले, उनका वध करने वाले राम। रघुनंदन कौन है, रावण पूछता है कि रघुनंदन कौन है। तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, अर्थात त्रिशूरा खर और दूषण का, दूषण अर्थात वध करने वाला, और भूषण भूको अर्थात इस धरती के आभूषण है।
सागर कैसे तर्यो, सागर कैसे तर्यो, तो ये जो प्रश्न है वो रावण कर रहा है कि सागर कैसे तर्यो, कि सागर को कैसे पार किया। तो हनुमान जी वापस जवाब दे रहे हैं। इसमें क्या जवाब देते हैं कि जस गोपद, कि जैसे गाय का खुर का जो निशान होता है, चिन्ह होता है, उतना सा गड्ढा मान करके, जस गोपद अर्थात गाय के खुर का जो निशान होता है, उतना जो गड्ढा होता है, उसके समान मैंने इस सागर को मान करके पार कर लिया आसानी से, सहजता से। काज कहाँ, कि यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हैं, ये यहाँ पर प्रश्न क्यों कौन कर रहा है, रावण। फिर यहाँ उत्तर देखो, सिए चोरे ही देखो, कि मैं तो सीता जी के चोर को देखने के लिए आया हूँ। कैसे बंधायो, अब यहाँ पर रावण पुनः प्रश्न कर रहा है, कैसे बंधायो, तो किस प्रकार से बंधन में आ गए, क्यों बंधे। तो जू सुंदर तेरी छुई दृग सोवते पातक लेक्यो, कि मैंने तुम्हारी सुंदरी अर्थात तुम्हारी पत्नी को सोते हुए अवस्था में देख लिया था, इस पाप के कारण मैं बंधन में पड़ गया। तो इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संवाद है वो प्रश्नोत्तर शैली के संवाद है, और ये हनुमान रावण संवाद या रावण अंगद जो संवाद है वो इस प्रकार के ही संवाद है। और प्रश्नोत्तर संवाद शैली में नाटकीयता, प्रभावोत्पादकता का स्थान ज़्यादा होता है, अधिकता होती है। और केशवदास जी ने जो इन पात्रों की भावना और अपने काव्य योजना का सुंदर समन्वय इसमें किया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दोनों संवाद योजना में पूर्व है घटना सूचक संवाद और प्रश्नोत्तर मूलक संवाद आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में यह जो संवाद योजना है, इससे आगे की संवाद योजना में जो वर्ग है अर्थात हमें आगे व्यंग्यात्मक संवाद, भावानुकूल संवाद, कूटनीति के संवाद इत्यादि को हम लेंगे। अभी सारा बताने से क्या होगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम 2-2, 3-3 को ही लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हम करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो आशा करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, पूर्व घटना सूचक और प्रश्नोत्तर मूलक संवाद। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है ये ज़रूर आपको 3 पंक्तियाँ नहीं तो कम से कम 2 पंक्तियाँ आपको याद होनी ही चाहिए। और इस प्रकार से अगर आप करते हो तो ही नंबर मिलेंगे, अंक मिलेंगे आपको। इसीलिए ये ज़रूर आपको संवादों में लिखने हैं, नहीं तो आपका उत्तर कोई प्रभाव नहीं देगा, अर्थात सीधा सीधा उत्तर नहीं लिखना है। इन संवाद शैली में संवाद भी लिखने हैं। लिखा है ना कि यदि हाँ तो 100 उदाहरण विवेचना कीजिए तो उदाहरण भी देने हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण को तैयार करने हैं ठीक से, और आप ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाकर याद करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।